इसके अलावा उत्तर भारत के अलावा अगर मैं देखूं तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो WD का प्रभाव है उसी के कारण बादल नजर आ रहे हैं। बाकी जगहों पर बादल फिलहाल नहीं है। और साउथ इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं भूमध्य रेखा के पास मौसम में हलचल ज़्यादा है दोनों क्षेत्रों में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ थोड़ा क्लाउडिंग बढ़ रही है। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में और इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से किस तरह की बारिश संभावित है। अगर हम शुरुआत उत्तर भारत के क्षेत्रों से करें तो 8 फरवरी को आप देखेंगे गिलगित बाल्तिस्तान मुजफ्फराबाद के साथ साथ लद्दाख में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, बादल यहां पर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप ये देखिए जो सेंट्रल पाकिस्तान और एडजॉइनिंग राजस्थान पंजाब के ऊपर सर्कुलेशन बनेगा उसका असर यहां पर पहले सेंट्रल पाकिस्तान पर नजर आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे चूंकि ये सिस्टम ईस्टर्ली मूविंग होते हैं हमेशा, तो इसका असर उत्तरी राजस्थान के भागों पर गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर तक नजर आएगा अगले 24 घंटों के दौरान। और इसी समय आपको हिसार से लेकर सिरसा, रोहतक और कैथल, जींद समेत रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम और साथ ही साथ दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद में भी नजर आ सकता है। पंजाब में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा आपको देखने को मिल सकती है 8 फरवरी की शाम के समय या रात के समय। हालांकि बहुत इंटेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कुछ न कुछ मौसम को ये प्रभावित करेगा। अगर हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में 8 फरवरी को मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल आपको नजर आ सकते हैं बरेली और अलीगढ़ तक के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फिलहाल देखें तो कश्मीर और हिमाचल में 8 फरवरी को संभावित है बारिश, जबकि 9 फरवरी को बारिश की संभावना यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड में रहेगी। तो हिमाचल प्रदेश दोनों दिन प्रभावित होगा 8 और 9 को, जबकि जम्मू कश्मीर 8 को और उत्तराखंड 9 को प्रभावित हो सकता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना 9 फरवरी को नजर आ रही है। 8 फरवरी को फिलहाल यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। हवाओं की दिशा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से रहेगी, थोड़ी आर्द्रता रहेगी हवाओं में, और हवाओं में नमी होने के कारण यहाँ पर सर्दी का जो मौसम है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, तापमान बढ़ने लगे हैं और इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। तो कोल्ड वेव जैसी कंडीशन फिलहाल कहीं नहीं रहेगी और यहाँ पर कोहरा रहेगा सुबह के समय। उसके बाद दोपहर के बाद थोड़ा सा मौसम साफ हो जाएगा और तापमान सामान्य से ऊपर कुछ इलाकों में, तो कुछ इलाकों में सामान्य के आसपास रहेंगे। कोहरा यहाँ उत्तरी भागों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में जो तराई वाले रीजन है, इन भागों में भी कई जगहों पर घना हो सकता है थोड़े समय के लिए। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल पूर्वी में और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है आइसोलेटेड प्लेसेस पर, और आंशिक बादल यहाँ पर रहेंगे। सेंट्रल इंडिया में देखें तो उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और हवाओं की दिशा भी, क्योंकि उत्तर भारत में जब भी कोई वेदर सिस्टम होता है तब इन सेंट्रल पार्ट्स में हवाओं की दिशा बदल जाती है। तो ये जो रीजन होगा गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का, दक्षिणी राजस्थान का, इन भागों में अरब सागर की तरफ से हवाएं चलेंगी और वो हवाएं आर्द्र होंगी, थोड़ा सा धुंध रहेगी। धुंध मतलब बहुत ब्राइट सनी स्काई नहीं रहेगा, मौसम साफ और शुष्क रहेगा लेकिन ब्राइट सनी स्काई नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण, नासिक, नागपुर, सांगली, सतारा समेत भोपाल, उज्जैन, इंदौर, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की शुष्क की बजाय आर्द्र हवाएं चलेंगी, जो कुछ दक्षिणी पाकिस्तान की तरफ से होकर आएंगी।